नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। लोकतंत्र में मतदान को महापर्व कहा जाता है और जब वोटों की गिनती होती है तो सियासी किस्मत आजमा रहे नेताओं को इस महापर्व का प्रसाद मिलता है। झारखंड में 16 अप्रैल को मोहल्ले की सरकार के लिए जनता ने प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद कर दी थी और आज फैसले का दिन है। सुबह 8 बजे से जब मतगणना शुरू होगी तो वोटरों की चुप्पी टूटेगी। जब ईवीएम बोलेगा तो प्रत्याशियों की किस्मत तय होगी। काउंटिंग से पहले चुनावी समर में उतरे तमाम प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो गई है, लेकिन जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ेगी, नेताओं की धड़कनें खुशियों और मायूसी में भी बदलती जाएगी। झारखंड में इस बार का निकाय चुनाव इस मायने में भी ऐतिहासिक है कि पहली बार नगर निगम में मेयर और उपमेयर के साथ नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव दलीय आधार पर हुआ है। यानी इन 4 पदों के लिए प्रत्याशियों ने राजनीतिक दलों के सिंबल पर चुनाव लड़ा है। लिहाजा इस निकाय चुनाव के नतीजे में कई नेताओं की साख छिपी है। सियासी गलियारे में ये भी माना जा रहा है कि निकाय चुनाव के नतीजे में आगामी विधानसभा चुनाव के परिणाम की भी झलक देखने को मिल सकती है। फिलहाल रिजल्ट से पहले सभी पार्टियों ने जश्न की तैयारी की है। दलों को भरोसा है कि उनके प्रत्याशियों ने जनता का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन ये सारी बातें मतगणना शुरू होने और चुनाव नतीजे आने से पहले की है। और एक बार फिर चुनाव नतीजों को लेकर न्यूज 18 की टीम फिर पूरी तरह से तैयार है। काउंटिंग शुरू होने और रुझान आने से परिणाम तक पल पल की खबर आप तक हम पहुंचाएंगे सबसे पहले और सबसे सटीक। इसके लिए आज सुबह 8 बजे से दिन भर न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देखते रहिए मोहल्ले की सरकार। झारखंड के 34 नगर निकायों के चुनाव का परिणाम आज आने वाला है। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। राज्य भर में काउंटिंग के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतगणना केंद्रों पर कागज, पेन, पेंसिल और मोबाइल तक ले जाने की मनाही है। झारखंड निकाय चुनाव के नुमाइंदों की तस्वीर साफ हो जाएगी। मतगणना की पूरी तैयारी कर ली गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना का काम सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा। मतगणना 8 बजे प्रातः से प्रारंभ होगी। सभी 34 स्थानीय नगर निकायों के संदर्भ में इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो काउंटिंग असिस्टेंट्स हैं, काउंटिंग सुपरवाइजर्स हैं, इनकी ट्रेनिंग हो चुकी है और जो एक प्रिस्क्राइब्ड ड्रिल है उससे सब लोग परिचित हैं। जो सुरक्षा के व्यापक प्रबंध हैं वहाँ पे। दरअसल झारखंड में पहली बार दलीय आधार पर निकाय चुनाव हुआ है। मेयर या अध्यक्ष के 34 पदों पर कुल 278 प्रत्याशी हैं। डिप्टी मेयर या उपाध्यक्ष के 34 पदों पर 297 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। वार्ड सदस्य के लिए 3922 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। सभी पदों पर महिलाओं के लिए आधी भागीदारी है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के नतीजे सरकार के लिए साख का सवाल है, क्योंकि नतीजे तय करेंगे कि रघुवर सरकार की नीतियां जनता को रास आ रही हैं या फिर सरकार को नीतियों का रास्ता बदलने की दरकार है। बता दें कि 16 अप्रैल को 5 नगर निगमों में वोट डाले गए थे। रांची नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम, आदित्यपुर नगर निगम, मेदिनीनगर नगर निगम, गिरिडीह नगर निगम। नगर परिषदों की बात करें तो 16 नगर परिषदों की जनता ने अपने इरादों पर मुहर लगाया था, जिसमें चतरा, चिरकुंडा, दुमका, गढ़वा, गोड्डा, गुमला, सरायकेला खरसावां, लोहरदगा, पाकुड़, रामगढ़, साहेबगंज, मिहिजाम, सिमडेगा, मधुपुर, फुसरो और चाईबासा में वोट डाले गए थे। इसके अलावा 13 नगर पंचायतों की जनता ने अपने इरादों पर मुहर लगाया था, जिसमें शामिल है रांची, खूंटी, जामताड़ा, डोमचांच, बासुकीनाथ, गढ़वा का नगर उटारी, साहेबगंज का बड़हरवा, साहेबगंज का राजमहल, पलामू का छतरपुर और हुसैनाबाद, सरायकेला नगर पंचायत, लातेहार और चाकुलिया,
जाहिर तौर पर झारखंड निकाय चुनाव के परिणाम से पहले तमाम पार्टियां उत्साहित हैं। सभी को इंतजार है मत पेटी के खुलने का और जनता के इरादों को जानने का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता भुवन का, जो पंडरा स्थित काउंटिंग सेंटर पर मौजूद है। भुवन, 8 बजे से मतों की गिनती शुरू होगी और इस सब के बीच जो प्रत्याशी हैं उनकी धड़कनें जरूर बड़ी होगी और पार्टियों के भी बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? क्या कुछ तस्वीरें जहां आप मौजूद हैं वहां है दिख रही है? जरा हमें भी दिखाइए और हमारे जरिए दर्शकों को भी दिखाइए। सबसे पहले सुकन्या, हम आपको पंडरा स्थित ये जो बाजार समिति है जहाँ पे काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं और इसी परिसर में यहाँ पे मतगणना होगी और सुबह 8 बजे से जो मतगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि जो प्रशासनिक जो तैयारी होती है पूर्व में मतगणना से पहले, उसके लिए पूरी तरह से यहाँ पर व्यवस्था शुरू हो गई है। हमारे दाएं तरफ आप देखेंगे कि जो इस काम में लगाए गए हैं मतगणना कर्मी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इनको 3 लेयर में, यानी कि काउंटिंग हॉल तक पहुँचने के लिए पूरी सिक्योरिटी प्रबंध की गई है। और जैसे जैसे ये 8 बजे के करीब में ये शुरू होगा, ईवीएम को लाया जाएगा काउंटिंग हॉल में और जो बजगीह में जो ईवीएम रखे गए हैं तो सबसे पहले वहाँ से ये काउंटिंग हॉल में यहाँ पे रखा जाएगा और उसके बाद जो प्रक्रिया होती है वो पूरी करने के बाद ही ये 8 बजे से ये शुरू होगी। तो कुल मिलाकर के जो प्रारंभ का जो दौर है शुरू जो होती है तो उसमें थोड़ी सी जो प्रशासनिक जो व्यवस्था होती है, जो तैयारियां होती है, उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। लेकिन जैसे ही ये काउंटिंग का काम शुरू होगा तो उसके बाद तस्वीरें साफ होने लगेगी और उम्मीद की जा रही है कि 8:30 और 9 के बीच में पहला रुझान जो है वो आ जाएगा। कुछ ऐसे ही तस्वीर राज्य के अन्य भागों में भी जो जहां पे काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं वो कमीशन ने डायरेक्शन दिया है कि इसी तरह से व्यवस्था रखी जाए और जो पूरी सिक्योरिटी जो है वो चौकसी बरती जाए जिससे किसी तरह का गड़बड़ी नहीं हो। और भीड़ भाड़ जो लगते हैं अमूमन जो काउंटिंग के दरमियान में काउंटिंग हॉल के बाहर भी समर्थक पहुंचते हैं तो उनको भी खास उन पर ध्यान रखा जाएगा प्रशासन के द्वारा। और ये कही जा रही है कि 144 लगा करके किसी तरह से गड़बड़ी नहीं हो और जो प्रशासनिक जो तैयारी होती है वो बाकायदा यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पूरी सिक्योरिटी प्रबंध यहाँ पे अभी चौकस दिख रही है। अब देखना होगा कि जैसे ही ये 8 बजे का वक्त जो है उससे पहले ईवीएम, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये बजगीह से यहाँ पे काउंटिंग हॉल जो है उसमें लाया जाएगा और उसके बाद ये ईवीएम के माध्यम से जो उसमें वोट पड़े हैं 16 अप्रैल को उसकी काउंटिंग होगी। आपको सबसे पहले ये बता दें कि जो काउंटिंग हॉल जो है यहाँ पे वो 15 हैं और उसमें पहला से 5वें नंबर तक है, यानी कि 1 से 5 तक मेयर के लिए काउंटिंग होगी और उसमें व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा। उसके बाद जो 6 से 11 तक जो है वो जो काउंटिंग हॉल हैं उसमें डिप्टी मेयर के काउंटिंग होंगे और उसके बाद जो है वो जो शेष जो बचे हुए हैं काउंटिंग हॉल उसमें वार्ड पार्षदों का जो है उसका काउंटिंग होगा। कुल मिलाकर के ये पूरी प्रशासनिक ये जो तैयारियां हैं जो प्रारंभ में होती हैं वो मुकम्मल की गई हैं। अब देखिए कि जैसे जैसे समय ये नज़दीक आता जा रहा है वो सभी लोग जो निर्वाचन से जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी काउंटिंग हॉल तक पहुँचते हैं तो उनके लिए भी बाकायदा पास इशू किया गया है। आप देखिए कि मेरे दाएं तरफ ये जो हॉल है, काउंटिंग हॉल है, वो उसमें लोग अब जा रहे हैं धीरे धीरे और यही प्रक्रिया है प्रशासन की। और बाकायदा काउंटिंग हॉल के अंदर में एक बैरिकेडिंग की गई है जिसके दाएं तरफ, यानी कि जो जहां पे काउंटिंग होता है अंदर में, तो उसके बगल में वो जो भी निर्वाचन में यहाँ पे प्रत्याशी खड़े हैं उनके प्रतिनिधि जो यहाँ पे आएंगे वो बाकायदा देखेंगे कि किस तरह से काउंटिंग हो रहा है। किसी तरह की यदि गड़बड़ी होती है, यदि शिकायतें होती है तो वो बाकायदा यहाँ पे दर्ज भी कराएंगे। कुल मिलाकर के ये प्रशासनिक तैयारी है। अब देखना होगा कि 8 बजे जैसे ही, चूंकि पहली बार ये सुकन्या दलीय आधार पे इलेक्शन हो रहे हैं तो सबकी निगाहें टिकी हुई है और ये भी कहा जा रहा है कि जो 2019 से पहले का
ये चुनाव है चूंकि राज्य में, तो वो एक अहम मायने रखता है यहाँ के लिए, खास करके जो राजनीतिक दलों के लिए, कि उनका कह सकते हैं जो ये लिटमस टेस्ट ही है कि जो शहरी क्षेत्र में जो मतदाता हैं उनका रुझान क्या है, यानी कि कौन से किस दल के प्रति उनका समर्पण है और जो समर्थन जो इस चुनाव के माध्यम से देना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक बहुत अहम चुनाव है इस बार का, और शहरी क्षेत्र में यानी कि शहर की सरकार चुनने के लिए जो मतदाता ने अपनी भागीदारी निभाई है, जो चुनाव में राजनीतिक दल यहाँ पे अपने प्रत्याशी को खड़ा किया है, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी ये चुनौती है कि इस चुनाव के जरिए वो अपना ये दिखा सकें, ताकत दिखा सकें जो उनकी पकड़ शहरी क्षेत्र में राजनीतिक दलों की कितनी है। सुकन्या। बिल्कुल भुवन, इन सब के बीच मतगणना केंद्र जो हैं वहां पर भी काफी ध्यान रखा जा रहा है, काफी प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। कागज, पेन, पेंसिल और मोबाइल भी वहां पर अलाउड नहीं है। जहां पर आप मौजूद है वहां क्या कुछ प्रिकॉशन लिया जा रहा है, ये जरा बताइए। सही कहा आपने सुकन्या की इस काउंटिंग सेंटर के अंदर में जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसमें यही किया गया है कि आप काउंटिंग हॉल के अंदर में प्रशासन के द्वारा ये कहा गया है कि आप कागज, कलम या मोबाइल भी आप वहां तक नहीं ले जा सकते हैं, यानी कि प्रतिबंधित वो क्षेत्र माना गया है, क्योंकि किसी तरह की उसमें गड़बड़ी नहीं हो और जो प्रिकॉशन जो बरती गई है तो उसमें यही प्रशासन का मानना है कि आप स्वच्छ और निष्पक्ष जो चुनाव हुआ है और उसको जो काउंटिंग जो उस वक्त में होगी तो उसमें भी यही बरकरार रहे, और लोग यही चाहते हैं कि जो निष्पक्षता के साथ चुनाव हो तो उसमें सभी की भागीदारी हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो आप देखेंगे कि सिक्योरिटी अभी जो जिस तरह से एक जो प्रत्याशी हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ पे जा रहे हैं काउंटिंग को देखने के लिए, तो पूरी सिक्योरिटी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। जो चेकिंग होता है जगह जगह पे भारी संख्या में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है, और ये कहा गया है कि आप उसमें सहयोग दें, क्योंकि जो भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं, खास करके जो काउंटिंग हॉल के बाहर में अमूमन जो भीड़ लगती है, आप देखिए कि ये सेकेंड लेयर है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये फर्स्ट लेयर इससे आगे का है, और सेकेंड लेयर ये है जो कि सिक्योरिटी के लिए जो प्रबंध की गई है। यहाँ पे भारी संख्या में आप देखेंगे कि जो ऑफिसर्स हैं जो कि लगे हुए हैं सिक्योरिटी चेकिंग के लिए, और जो निर्वाचन यानी कि मतगणना काम में लगे हुए हैं लोग हैं, उनकी भी बाकायदा इसी तरह से चेकिंग होती है, और सभी को पास दिया गया है कि बिना पास का अनुमति नहीं है। इवन मीडिया कर्मियों को भी जो प्रवेश के लिए जो यहाँ तक भेजा गया है तो उनकी वाहनों का, उनके जो साथ में कैमरा पर्सन हैं उनके लिए भी पास इशू किया गया है कि आप कहां तक जाएं, और एक एरिया तक ये सीमित रखा गया है कि आप जाएं। हालांकि ब्रीफिंग होगी और जो प्रशासन के द्वारा जो कमीशन का तमाम चीजों पर आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे और सभी अपडेट आपके जरिए हम दर्शकों को बताते रहेंगे। बढ़ेंगे आगे, जहां जम्मू कश्मीर के कॉलेज लिंक रोड में स्कूटी सवार लड़की को रोकने और छेड़ने की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये घटना एएसपी और एसडीपीओ कार्यालय से महज 50 मीटर की दूरी पर हुई, जब 3 बाइक सवार युवकों ने उसे रोकने की कोशिश की। बचाव के दौरान उस लड़की ने अपना संतुलन खो दिया और सड़क पर गिर पड़ी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई है जहां पूरा मामला छेड़खानी से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। लड़की स्कूटी से जा रही थी, कॉलेज लिंक रोड पर खुलेआम छेड़छाड़ हुआ है। एएसपी और एसडीपीओ कार्यालय से 50 मीटर दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। 3 बाइक सवार युवकों की कारस्तानी सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरें देखिए जहां इन मंचलों की हरकत की वजह से लड़की गिर जाती है और ये पूरी वारदात जो है सीसीटीवी में कैद हो जाती है। जम्मू कश्मीर के कॉलेज लिंक रोड में स्कूटी सवार लड़की को रोकने और छेड़ने की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। तो तस्वीरें देखिए जहां स्कूटी सवार लड़की को रोकने और छेड़ने के चक्कर में ये लड़की सड़क पर गिर जाती है। और सबसे आश्चर्यजनक पहलू ये है कि एसएसपी और एसडीपीओ कार्यालय से 50 मीटर की दूरी पर यह हादसा होता है, जिससे कि ये साफ है कि मंचलों को कानून व्यवस्था का भी डर नहीं है, पुलिस प्रशासन का भी डर नहीं है,
खुलेआम कहीं भी वो अपनी मटर गश्ती में इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं और जिसका खामियाजा यहाँ लड़कियों को भुगतना पड़ता है। और ये मनचले लड़कियों को तंग करते हैं, लड़कियों को बीच सड़क पर रोकने की कोशिश करते हैं, तंग करने की कोशिश करते हैं और जिस वजह से लड़की का स्कूटर का संतुलन यहाँ पर बिगड़ गया और लड़की भी गिर गई। और सबसे पहले बड़ी खबर बिहार के जमुई से, जहां चंद्रमंडी थाना क्षेत्र के बिशनपुर के पास ट्रक और 407 मिनी ट्रक की आमने सामने की भिड़ंत में 3 शख्स की मौत हो गई है, जबकि 12 घायलों को इलाज के लिए देवघर भेजा गया है। जानकारी के अनुसार बीती रात ट्रक और मिनी ट्रक में भिड़ंत हो गई। मिनी ट्रक पर सवार सभी लोग शेखपुरा से देवघर जा रहे थे। मिनी ट्रक पर लगभग 40 लोग सवार थे। अहम खबर जमुई से आपको बता रहे हैं। कुंदन हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। कुंदन, क्या कुछ जानकारी आ रही है, क्योंकि ट्रक और 407 मिनी ट्रक में आमने सामने की टक्कर हुई है, 3 लोगों की मौत हुई है, 12 लोग जख्मी है। जख्मियों की क्या स्थिति है, ये जरा बताइए। जी सुकन्या, बता दूं कि जो जख्मी लगभग 40 लोग सवार थे और ये अंबेडकर नगर शेखपुरा जिला के रहने वाले हैं और वो मिनी ट्रक जो 407 मिनी ट्रक होता है उसी पर वो सवार होकर देवघर जा रहे थे। और बीती रात जो हादसा हुआ है, देर रात जो हादसा हुआ है, ट्रक और मिनी ट्रक के बीच सीधी आमने सामने से सीधी भिड़ंत थी। जो घायल है सभी घायलों को देवघर भेजा गया है इलाज के लिए, वहीं पर इलाज चल रहा है। देवघर सदर अस्पताल में उनको पुलिस ले जाकर भर्ती कराई है। साथ ही जो डेड बॉडी है उसको भी आगे की प्रक्रिया के लिए, पोस्टमार्टम के लिए उन्हें भी देवघर भेजा गया है। जी सुकन्या। बिल्कुल, इसके अलावा क्या पुलिस को जानकारी दी गई, पुलिस क्या कुछ कह रही है, आखिर कैसे ये हादसा हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। जी सुकन्या, इस मामले में पुलिस अभी खुलकर कुछ नहीं बोली, लेकिन जो झाझा एसडीपीओ से हमारी जो बात हुई है उन्होंने पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा कि 3 की मौत घटनास्थल पर ही हो चुकी थी और एक जो सवार था, जो ट्रक से जो 407 सवार यात्री है वो गंभीर रूप से घायल है। एक की गंभीर बता रहे थे कि हो सकता है उसकी मौत हो जाए, लेकिन उसके बारे में अभी पुष्टि नहीं की गई है क्योंकि वो सारे लोगों को देवघर भेजा गया है। और जो बातें आई हैं कि हादसा क्यों हुआ, तो बता दूं कि वो जो सीमा क्षेत्र है झारखंड का और बिहार का, जो देवघर और जमुई का बॉर्डर एरिया है, ये पहाड़ और थोड़ा जंगल और पेड़ जंगल से वाला क्षेत्र है। तो ये आशंका लगाई जा रही है कि चूंकि मोड़ है, तीखा मोड़ भी पड़ता है, तो हो सकता है कि दोनों चालक नियंत्रण अपना खोल दिए होंगे और उसी के बाद ये ऐसी हादसा हुई होगी। जी शुक्रिया। बिल्कुल कुंदन, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्रक और 407 ट्रक की भिड़ंत हुई है। जमुई से ये खबर है। चतरा में नक्सलियों ने उत्पात मचाया है। प्रतापपुर में नक्सलियों का उत्पात देखने को मिला है। नक्सलियों ने जेसीबी और क्रेन फूंकी है। नक्सलियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लेवी नहीं देने पर नक्सलियों का उत्पात देखने को मिला है। संतोष हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चतरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, नक्सलियों का उत्पात देखने को मिला है, जेसीबी और क्रेन उन्होंने फूंक दी है, क्या कुछ जानकारी आ रही है, जरा बताइए। देखिए, ये झारखंड और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में चतरा जिला का प्रतापपुर का लिपदा गांव, इसी नदी पर पुल का निर्माण हो रहा था और नक्सलियों ने बीती रात काफी संख्या में पहुंच करके ये उनके मशीनों को जला दिया है, करोड़ों रुपए की मशीनों को जला दिया है। जिसको कहना सबसे बड़ी बात यह है कि काफी लंबे अरसे के बाद नक्सलियों ने ये दस्तक दी है एक बार फिर से, और किस नक्सली संगठन का है ये अभी तक पता पुलिस को नहीं चल पाई है। पुलिस घटनास्थल की ओर रवाना हो चुकी है, लेकिन ये पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल जरूर है, क्योंकि ये काफी लंबे अरसे के बाद नक्सलियों ने इस जगह पे दहशत फैलाने को लेकर के, लेवी को लेकर के करोड़ों रुपए की संपत्ति को, वाहनों को जलाया है। जी, इन सब के बीच ग्रामीणों में संतोष यहाँ पर दहशत देखा जा रहा है। पुलिस का क्या कुछ कहना है, किस तरीके से ग्रामीणों के बीच जो दहशत व्याप्त हो गया है उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है? पुलिस तो लगातार इस क्षेत्र में पेट्रोलिंग करती है, लेकिन ये सीमावर्ती क्षेत्र है और कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। ये ऐसे जगह थे जहाँ की कनेक्टिविटी नहीं था, सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से सड़कों का निर्माण हुआ था
और पुलिस की गतिविधि काफी तेज हुई थी, इसीलिए नक्सली कोई घटना करने से कतराते थे और कर नहीं पाते थे। लेकिन बीती रात जो घटना हुई है उसके बाद से पुलिस के कान खड़े हुए हैं और अब और ज्यादा तेज अभियान चलाने की जरूरत है ताकि लोगों में जो दहशत का माहौल है उस पर अंकुश लगाया जा सके। जी संतोष, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बड़ी खबर सारंडा से आ रही है, जहां नक्सलियों का कैंप ध्वस्त किया गया है। बड़े गांव में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। बड़ी मात्रा में रोजमर्रा का सामान जब्त हुआ है। 2 दर्जन से ज्यादा लैंडमाइन बरामद हुए हैं। घर घर की तलाशी में पुलिस जवान जुटे हुए हैं। आधा दर्जन गांवों में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा है। बड़ी खबर सारंडा से, जहां नक्सलियों का कैंप ध्वस्त किया गया है। बड़े गांव में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। बड़ी मात्रा में रोजमर्रा का सामान जब्त हुआ है। 2 दर्जन से ज्यादा लैंडमाइन बरामद हुए हैं। घर घर की तलाशी में पुलिस जवान जुटे हुए हैं। तो चलिए इन अहम खबरों के बाद बात अब उस खबर की जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं, बात मोहल्ले की सरकार की। लोकतंत्र में मतदान को महापर्व कहा जाता है और जब वोटों की गिनती होती है तो सियासी किस्मत आजमा रहे नेताओं को इस महापर्व का प्रसाद मिलता है। झारखंड में 16 अप्रैल को मोहल्ले की सरकार के लिए जनता ने प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद कर दी थी और आज फैसले का दिन है। सुबह 8 बजे से जब मतगणना शुरू होगी तो वोटरों की चुप्पी टूटेगी। जब ईवीएम बोलेगा तो प्रत्याशियों की किस्मत तय होगी। काउंटिंग से पहले चुनावी समर में उतरे तमाम प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो गई है, लेकिन जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ेगी नेताओं की धड़कनें खुशियों और मायूसी में भी बदलती जाएगी। झारखंड में इस बार का निकाय चुनाव इस मायने में भी ऐतिहासिक है कि पहली बार नगर निगम में मेयर और उपमेयर के साथ नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव दलीय आधार पर हुआ है। यानी इन 4 पदों के लिए प्रत्याशियों ने राजनीतिक दलों के सिंबल पर चुनाव लड़ा है। लिहाजा इस निकाय चुनाव के नतीजे में कई नेताओं की साख छिपी है। सियासी गलियारे में ये भी माना जा रहा है कि निकाय चुनाव के नतीजे में आगामी विधानसभा चुनाव के परिणाम की भी झलक देखने को मिल सकती है। फिलहाल रिजल्ट से पहले सभी पार्टियों ने जश्न की तैयारी की है। दलों को भरोसा है कि उनके प्रत्याशियों ने जनता का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन ये सारी बातें मतगणना शुरू होने और चुनाव नतीजे आने से पहले की है और एक बार फिर चुनाव नतीजों को लेकर न्यूज़ 18 की टीम पूरी तरह से तैयार है। काउंटिंग शुरू होने और रुझान आने से परिणाम तक पल पल की खबर आप तक हम पहुंचाएंगे सबसे पहले और सबसे सटीक। इसके लिए आज सुबह 8 बजे से दिन भर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर देखते रहिए मोहल्ले की सरकार। पाकुड़ में मतगणना की तैयारी चल रही है। ऐसे में उम्मीदवारों के दिलों की धड़कनें तेज हो गई है। 2 घंटा पहले आके अपना काम साहिबगंज में भी मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। क्या पोजीशन है? पोजीशन का विराजमान आप लोग बताइए। चतरा में मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस मौके पर मतगणना केंद्रों पर गहमागहमी बढ़ गई है। मौके का जायजा लिया चतरा संवाददाता ने, चलिए देखते हैं। मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अभी से ही अभ्यर्थियों के चहेते मतगणना केंद्र तक पहुंच चुके हैं और सुरक्षा की भी पुलिस द्वारा मुकम्मल व्यवस्था की गई है। चतरा शहर का सरताज कौन होगा, आपसे कुछ ही घंटों में ये लोगों को पता चल जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए संतोष कुमार। तो चतरा से मतगणना से पहले की तस्वीर दिखा रहे थे संवाददाता संतोष। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे चाईबासा की, जहां नगर निकाय चुनाव की मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस मौके पर मतगणना केंद्रों पर गहमागहमी बढ़ गई है। मौके का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता उपेंद्र ने। इस समय चाईबासा के महिला कॉलेज के प्रांगण में खड़ा हूं, जहां पर
चाईबासा नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 21 वार्डों के प्रत्याशियों के जो मतदान हुआ है उसकी मतों की गिनती के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तमाम प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी है। थोड़ी देर में मतों की गिनती शुरू हो जाएगी और अभी आप देख रहे हैं कि ठीक मेरे पीछे मतगणना में लगे कर्मचारी आ रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं और वो मतगणना हॉल में प्रवेश कर रहे हैं, जहां वो अपने मतों की गिनती शुरू करेंगे। साथ ही विभिन्न राजनीतिक दल और प्रत्याशियों के भी जो एजेंट हैं उनके भी आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और वो भी मतदान हॉल में प्रवेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ सुरक्षा के काफ़ी कड़ी व्यवस्था की गई है। तमाम सुरक्षा के बाद महिला कॉलेज के मतगणना काउंटिंग हॉल में प्रवेश करने दिया जा रहा है। उपेंद्र कुमार गुप्ता, न्यूज़ 18 झारखंड, चाईबासा। चाईबासा में नगर निकाय चुनाव की मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस मौके पर मतगणना केंद्रों पर गहमागहमी बढ़ गई है। मौके का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता उपेंद्र ने। निकाय चुनाव को लेकर अब से थोड़ी देर बाद ही मतगणना का कार्य शुरू हो जाएगा। हम इस वक्त खड़े हैं मेदिनीनगर के बाजार समिति प्रांगण में। इसी मेदिनीनगर के बाजार समिति प्रांगण में अब से थोड़ी देर बाद ही मतगणना का कार्य होगा। आपको बता दूं कि मेदिनीनगर नगर निगम और हुसैनाबाद नगर पंचायत और छतरपुर नगर पंचायत के मतगणना का कार्य होना है। कुल 72 टेबल बनाए गए हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अब से थोड़ी देर बाद ही मतगणना का कार्य होगा। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। तो पलामू से संवाददाता नीलकमल भी वहां किस तरीके से मतगणना की तैयारी चल रही है बता रहे थे। बढ़ते आगे बात कर लेते हैं अब कोडरमा की, जहां काउंटिंग की तैयारी पूरी है। मतगणना केंद्र का जायजा लिया सहयोगी समरेंद्र ने। 16 अप्रैल को हुए निकाय चुनाव के लिए आज मतगणना का कार्य किया जाना है। झुमरी तिलैया के बाजार समिति में मतगणना कार्य के लिए मतगणना केंद्र बनाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लोगों का हुजूम जमा हो रहा है। वो सभी उम्मीदवार और उनके जो भी कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो यहाँ जमा हो रहे हैं। आपको बता दें कि झुमरी तिलैया नगर परिषद में उपचुनाव हुआ है अध्यक्ष पद के लिए, जिसके लिए 20 उम्मीदवार हैं मैदान में और इन 20 उम्मीदवारों का फैसला आज होना है। वहीं डुमचांच नगर पंचायत के लिए अध्यक्ष पद के 11 उम्मीदवार, उपाध्यक्ष पद के 8 उम्मीदवार और वार्ड पार्षद के 53 उम्मीदवारों का फैसला आज होगा। आज पता चलेगा किनके सर सजेगा सेहरा, किनको मिलेगा ताज, फैसला होगा आज। इसके लिए जिला प्रशासन की तमाम तैयारी आप देख रहे हैं कि यहाँ काफी व्यवस्था किया गया है मतगणना के लिए। सारा कुछ चाक चौबंद व्यवस्था है, सुरक्षा की भी पुख्ता इंतजामात हैं। 11 बजे तक रुझान आना शुरू हो जाएगा, जबकि मतगणना 8 बजे शुरू हो जाएगा। इसके लिए 14 टेबल दोनों निकायों के लिए लगाया गया है। इन 14 जल्दी मतगणना शुरू हो जाएगा और 11 बजे से रुझान आना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि 1 बजे तक सारे मतगणना का रिजल्ट आ जाएगा और पता चल जाएगा कि किनके सर आज ताज सजता है। कोडरमा से न्यूज़ 18 के लिए समरेंद्र। लोहरदगा में भी मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। तैयारी के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी गौतम लेनिन। लोहरदगा कृषि बाजार प्रांगण में 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। नगर परिषद चुनाव के बाद मतगणना को लेकर के प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई। विधायक सुखदेव भगत के लिए जहाँ यह प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है, वहीं नगर परिषद अध्यक्ष की पत्नी ममता का भी मैदान में है। उपाध्यक्ष पद के लिए 10 उम्मीदवार मैदान में है, जबकि अध्यक्ष पद के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में है। पहली बार महिला अध्यक्ष पद की सीट पर जीतकर विराजमान होंगी। वहीं 118 उम्मीदवार वार्ड सदस्य के लिए मैदान में है, जिनके भाग्य का फैसला आज होगा। 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और यह माना जा रहा है कि 11 से 12 के बीच में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का रिजल्ट सामने आ जाएगा। कृषि बाजार प्रांगण से न्यूज़ 18 के लिए गौतम लेन। तो लगातार मतगणना पर हमारी नजर टिकी रहेगी, क्योंकि 8 बजे से मतगणना शुरू होगा और 8:30 से रुझानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा।
रुख करते हैं संवाददाता भुवन का, जो पंडरा स्थित काउंटिंग सेंटर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। भुवन, अब ज्यादा वक्त नहीं है मतगणना शुरू होने में, क्योंकि वक्त मुकर्रर है 8 बजे का और अब बस 12-13 मिनट का समय बचा है। किस तरीके से यहाँ मतगणना से पहले तैयारियां चल रही है, भुवन बताइए। देखिए सुकन्या, ये तैयारी जो है वो अंतिम चरण में है। आप देख सकती हैं कि यहाँ पे जो भी पदाधिकारी हैं और जो निर्वाचन कार्य से जुड़े हुए लोग हैं वो काउंटिंग हॉल में जा रहे हैं और अंतिम रूप जो कह सकते हैं कि जैसे वज्रगृह से जो ईवीएम को काउंटिंग हॉल तक ले जाया जाता है, तो वो प्रक्रिया पूरी की जा रही है। और सबसे पहले आपको ये बता दें कि 1 से 5 तक जो काउंटिंग हॉल है उसमें मेयर का ये होगा काउंटिंग, और उसके बाद जो 6 से 11 तक का है वो जो काउंटिंग हॉल है उसमें डिप्टी मेयर का होगा, और शेष जो काउंटिंग हॉल हैं उसमें ये वार्ड पार्षद की जो ईवीएम्स हैं वो यहाँ पे रखी जाएगी हॉल में। ये जो वज्रगृह है, और आप देखिए कि जो वज्रगृह में जो तमाम पदाधिकारी जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ से बाकायदे ये ईवीएम जो रखे गए हैं वो उसको सील को हटाया जाएगा और उसके बाद यहाँ से जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये जो चुनावी जो प्रक्रिया होती है काउंटिंग की वो पूरी की जा रही है, और जो सील किया गया है वो वज्रगृह से यहाँ पे ईवीएम को ले जाया जाएगा। और जो चंद मिनट जो शेष जो बचे हुए हैं, जैसा कि आपने अभी बताया भी कि अब 8 बजने को हैं और जो प्रक्रिया जो होती है वो शुरू की जाएगी। तो ये पूरी तैयारी की गई है प्रशासन के द्वारा, और जो अधिकारी हैं वो पूरे लगे हुए हैं मुस्तैदी के साथ कि जो वज्रगृह में जो रखे गए हैं और जो निर्वाचन कार्य से जो जुड़े हुए लोग हैं, खास करके जो प्रत्याशी के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर उनकी मौजूदगी में जो वज्रगृह का जो है वो जो सील जो है वो हटाया जाएगा, तोड़ा जाएगा, और उसके बाद ईवीएम यहाँ से ले जाया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया जो काउंटिंग से पहले की जो होती है वो किया जा रहा है। और प्रशासन के अधिकारी, चुनाव आयोग के जो ऑब्जर्वर हैं, वो आरओ, वो सभी लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, और यही कहा गया है कि यहाँ पे ये पूरी प्रक्रिया बढ़ती जाए और इसमें कोई किसी तरह की कोताही नहीं हो, और जो प्रक्रिया जो होती है ईवीएम को ले जाने का, और उसमें जो वज्रगृह में जो ईवीएम मतदान के दिन में जो रखे गए थे तो वो सील हटाने के बाद यहाँ से ले जाया जाएगा। तो बिल्कुल भुवन, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं जहां मतगणना से पहले जोर शोर से तैयारी चल रही है, और इन सब के बीच अगर प्रत्याशियों की बात की जाए भुवन, तो उनके दिल की धड़कनें जरूर बड़ी होगी। बेशक मतगणना से पहले वो अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और जीत के बाद जश्न की भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आखिर में जश्न वही मनाएगा जिसके पक्ष में मतदाताओं ने मतदान किया होगा। सभी को इंतजार है 8 बजने का, और उसके बाद मतगणना शुरू होगी। 8:30-9 बजे के आसपास रुझानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। क्या कुछ जानकारी भुवन बताइए। जो इस मतदान में उसको विजय, देखिए स्वाभाविक रूप से जश्न वही मनाएगा जिसको जनता ने चुना है, और जनता के चुनने के बाद ही उसके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा के रूप में ये मिलेगा। अब देखिए कि ये जो काउंटिंग हॉल के लिए जो ईवीएम यहाँ से ले जाने की व्यवस्था चल रही है, और ये चीज़ें पूरी तरह से प्रक्रिया होगी और उसके बाद ही ये ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। तो चलिए भुवन, नजर बना के रखिए, वक्त का अभाव है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लगातार मोहल्ले की सरकार जो कि हमारी खास पेशकश है, इस पर हम बने हुए हैं, और लगातार जो निकाय चुनाव है उसके नतीजों पर हमारी नजरें टिकी हुई है। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।